अगर आपने यह मूवी देख ली है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर आपने नहीं भी देखी है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसीडियस चैप्टर 1 जो कि हॉलीवुड में काफ़ी मशहूर है अपने हॉरर सीन्स के लिए, कॉन्जूरिंग के बाद इंसीडियस का नाम ही आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का टोटल 4 पार्ट हैं, चारों के एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगी। और हाँ, वेरोनिका की भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्द ही करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोश और उसकी फैमिली एक नए घर में रहने के लिए आई है। तभी वहीं पर रेने जो कि जोश की वाइफ है वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती है और डोल्टन भी वहां पर आ जाता है। इसी बीच फ्रेंड्स, शाम को जब डोल्टन एक स्टोर रूम जो कि ऊपर की तरफ बना हुआ है कुछ चीज़ें महसूस करता है और वहां पर चला जाता है। वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है। जब डोल्टन उस सीढ़ी पर चढ़ता है तब वो गिर जाता है और उसे हल्की फुल्की चोट आ जाती है। तब फ्रेंड्स तुरंत जोश और रेने भागकर उसके पास जाते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं। तब फ्रेंड्स डोल्टन को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और वह अच्छा खासा था और रात को सो जाता है। लेकिन जैसे ही जोश सुबह डोल्टन को जगाने जाता है तो डोल्टन नहीं उठ पाता और डॉक्टर बताते हैं कि डोल्टन कोमा में है। यहाँ तक कि डोल्टन को कोई बीमारी और उसको कोई चोट भी नहीं लगी हुई है, फिर भी वो कोमा में है। इसके बाद लगातार 3 महीने तक डोल्टन का इलाज चलता है और उसे घर पर ही रखा जाता है। तभी फ्रेंड्स रेने म्यूजिक बजाते हुए कुछ आवाज़ें अपने बेबी स्पीकर में सुनती है और तुरंत भागकर ऊपर के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बेटी केली है। और वहाँ पर उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी फोस्टर बताता है कि मॉम, मैं डोल्टन के साथ अब नहीं रह सकता। क्यों? जब वो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तब फोस्टर बताता है कि डोल्टन रात को चलता है जबकि डोल्टन तो कोमा में है। इसके बाद फ्रेंड्स जब रात को जोश और उसकी वाइफ रेने अपने रूम में सो रहे होते हैं तब अचानक से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है और जोश तुरंत नीचे जाके देखता है और दरवाजे को खोल कर देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता और वो उसे लॉक करके वापस आ जाता है। इसी बीच फ्रेंड्स इधर रेने चिल्लाती है कि उसने केली के रूम में किसी को देखा है और उधर जोर जोर से अलार्म नीचे बजने लगता है। लेकिन जब जोश नीचे जाके देखता है तो दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ उसे मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब डॉक्टर डॉल्टन को चेक करके अपने घर में चली जाती है तब उसके बाद रेने उसकी बेड शीट पर देखती है एक खतरनाक पंजे का निशान, जैसा आप देख सकते हो। और वो तुरंत जोश को फ़ोन करके घर पे बुलाती है और उससे बोलती है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, हमें यह घर खाली कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड जोश उसे समझा बुझाकर सुला देता है। उसी रात एक डेविल या फिर डीमन उसके पास यानी रेने के पास आता है और उसे ज़बरदस्त तरीके से डरा के चला जाता है और ये सब बातें वो जोश को भी बताती है और जोश मान लेता है। इसके बाद वो उस घर को खाली करके नए घर में शिफ्टिंग करते हैं। तब वहाँ हमें जोश की माँ जो लोरेन है उसे दिखाया जाता है। इसी बीच फ्रेंड्स जब रेने कुछ काम कर रही होती है तब उसे घर में एक अजीब सा बच्चा नाचता हुआ दिखाई देता है और वह बच्चा भागकर डोल्टन के रूम में चला जाता है। रेने भी उसके पीछे जाती है और जब वो डोल्टन के रूम में पहुंचती है तब उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब फ्रेंड्स वो अलमारी को खोलती है तब वहां से एक डरावना सा बच्चा बाहर निकल के भागता है। इसके बाद रेने एक प्रीस्ट को अपने घर में बुलाती है और उससे कुछ पूछताछ करती है। तभी वहां पर जोश आ जाता है। जोश, रेने और उसकी माँ वहां पर बैठ के बातें करते हैं और जोश की माँ बताती है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें एक डीमन था जो कि डॉल्टन के रूम में चला गया। जब उसने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है तब उसने कहा डॉल्टन, जैसा आप देख सकते हो। तभी फ्रेंड्स अचानक से लोरेन को जोश के पीछे एक डेविल दिखाई देता है और तुरंत वो भाग के डॉल्टन के रूम में जाते हैं। वहाँ पर सब बिखरा हुआ होता है, सारी चीज़ें खराब हो चुकी होती है और डॉल्टन नीचे पड़ा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स वो डेमोनोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जिनमें स्पेक्स और टकर होते हैं। वो सबसे पहले घर में आते हैं और घर का मुआयना करते हैं। तभी इसी बीच जब टकर एक फ़ोटो खींचता है तब उसे बहुत सारी यानी कि 2 आत्माएं दिखाई देती है। इसके बाद वहाँ पर एलिस को भी बुलाया जाता है। अब इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना। एलिस जोश को बताती है कि वो उससे पहले मिल चुकी है और उसकी माँ ने उसे बुलाया था, लेकिन जोश कुछ समझ नहीं पाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब एलिस डॉल्टन के रूम में जाती है तब उसे वहाँ पर छत में एक डीमन दिखाई देता है और वह स्पेक्स को बोलती है उसकी पेंटिंग बनाने के लिए। फटाफट से उसकी पेंटिंग बनाई जाती है और ये एक बहुत ही खतरनाक डेविल होता है। इसके बाद एलिस उन्हें बताती है कि डॉल्टन कोमा में है ही नहीं, दरअसल वो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि डॉल्टन के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी मदद से वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है।
सोते हुए, और इस बार वो घूमते हुए बहुत दूर चला गया है जहाँ पर किसी डीमन ने उसको कैद कर लिया है, यानी कि उसकी आत्मा को कैद कर लिया है। अब किसी तरह से उसी की आत्मा को वहाँ पर जाकर छुड़ाना पड़ेगा, तभी डॉल्टन बच पाएगा। और इसी बीच बहुत सारी आत्माएं डॉल्टन के शरीर को पे कब्जा करना चाहती है, क्योंकि फ्रेंड्स डॉल्टन की आत्मा अभी उसके शरीर में नहीं है और सभी आत्माएं पुनः जीवित होना चाहती है। और एलिस बताती है कि एक खतरनाक डीमन है जो कि डॉल्टन की बॉडी को पोजेस करना चाहता है। अब हमें डॉल्टन की आत्मा से बात करनी पड़ेगी और एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसी बीच फ्रेंड्स जब वो प्रक्रिया करने लगते हैं तब वो डॉल्टन की आत्मा से कांटेक्ट कर पाते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। तभी फ्रेंड्स वो डीमन डॉल्टन के बॉडी में घुस जाता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। इसके बीच जब सुबह होती है तब लॉरेन यानी कि जॉस की माँ और एलिस जॉस को कुछ बातें बताना चाहती है। यह वही टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी। जैसा कि एलिस ने कहा था कि वो जॉस से पहले मिल चुकी है, तब लॉरेन बताती है कि जब जॉस छोटा था तब उसमें भी यह एबिलिटी थी कि वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है और उनसे कांटेक्ट कर सकता था। और इस एबिलिटी के चलते जॉस की माँ यानी लॉरेन को डर लगता था, और जब भी उसका कोई फोटोग्राफ खींचती थी ना तो फ्रेंड जॉस के साथ में एक आत्मा का फोटो भी आता था हमेशा ही, और वो फोटोग्राफ्स वो जॉस को भी दिखाती है। और एलिस को बुला के उसकी माँ ने जॉस की सारी इन बातों को भुला दिया था। अब एलिस बताती है कि अगर उन्हें डॉल्टन को वापस लाना है तो फ्रेंड्स उसकी आत्मा को वापस लाना पड़ेगा, और यह काम जोस की आत्मा कर सकती है। और वह फ्रेंड जोस की आत्मा को बाहर निकाल के भूतों की दुनिया में भेज देती है, जहाँ पर जोस उसको ढूंढने लग जाता है और वह अपने पुराने घर में चला जाता है। जब फ्रेंड्स वो अपने पुराने घर के बेसमेंट यानी ऊपर छत में जाता है तब उसे एक रेड दरवाज़ा दिखाई देता है। यह वही दरवाज़ा था जिसकी पेंटिंग जोस ने कोमा में जाने से पहले बना दी थी, जैसा कि आपने पहले देखा है। और फ्रेंड्स उस दरवाजे के पीछे वहाँ पर उससे एक डीमन से फाइट होती है और वो उस डीमन को हराकर जोस आगे बढ़ता है। और जब दरवाजे को खोलता है तब वहाँ पर डॉल्टन की आत्मा एक चैन से बंधी हुई है, और वो डॉल्टन को छुड़ाने की कोशिश करता है और डॉल्टन को छुड़ाकर वापस ले आता है। इसी बीच वहाँ पर एक आत्मा उसे दिखाई देती है। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सभी को लग रहा था कि ठीक हो चुका है सब कुछ। और फ्रेंड्स एलिस जब घर जाने लगती है ना तब वो गलती से जोस का एक फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि एलिस को शक हो जाता है कि यह जोस नहीं है, और जोस को यह अच्छा नहीं लगता और वो एलिस को गला दबा के मार देता है। तब फिर वहाँ पर रहने आती है और वो कैमरे में देखती है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो, यानी कि जोस की जगह पर कोई चुड़ैल वहाँ पर आ चुकी है। और फ्रेंड्स जैसे ही वो कैमरे में उसका फोटो देखती है तुरंत जोस पीछे से आ जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब यही स्टोरी इंसीडियस चैप्टर 2 में यहाँ से ही आगे चलेगी, तो उसको भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो।